अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज हो चुका होगा नई उम्मीद के साथ, नई किरण के साथ और बहुत सी खुशियां होंगी। और आज हमारे पास भी बहुत कुछ है सियासत से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड और इसके साथ साथ और भी खट्टी मीठी बातें होती रहेंगी। तो अपना कप उठाएं चाय का या फिर कॉफ़ी का और बैठ जाएं टीवी के सामने, हमें देखें। मैं हूँ गज़ल अमान। मैं हुसैन लियाकत जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें देख रहे होंगे और साथ साथ हमारी जो प्रोग्राम है उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे और इस हवाले से आपका फीडबैक हमें आता रहता है। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और सोशल स्टोरीज से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री का एक मारूफ नाम अदाकारा हानिया आमिर की मोटरसाइकिल पर डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हानिया आमिर ने वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर एक नई पोस्ट शेयर की। इस पोस्ट में जो उनको शेयर की गई वीडियो है उसमें अदाकारा को कराची की सड़कों पर मोटरसाइकिल सवारी से लुत्फ अंदोज होते हुए देखा जा सकता है। अदाकारा हानिया आमिर की मोटरसाइकिल सवारी की वीडियो पर एक रद्द-ए-अमल आया जो बड़ा दिलचस्प था। साबिक कप्तान वसीम अकरम की अहलिया शुनैरा अकरम ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए रोड सेफ्टी की अहमियत और हेलमेट के इस्तेमाल पर जोर दिया। शुनैरा ने कहा कि इंस्टाग्राम स्टोरी में हानिया आमिर की वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उन्होंने इसका इजहार किया और हदायत की कि वो रोड सेफ्टी को तरजीह दें। उन्होंने लिखा कि वो कई सालों से हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के साथ मिलकर ये कोशिश कर रही हैं कि कैसे पाकिस्तान के नौजवानों को हेलमेट पहनने और महफूज तरीके से बाइक चलाने की तरगीब दी जाए, लेकिन ये मंजर उनके दिल में खंजर की मानद है। उन्होंने मजीद लिखा कि उनका हानिया आमिर के साथ कोई ज़ाती मसला नहीं है, लेकिन उनका मकसद सिर्फ ये है कि हानिया अपनी जिम्मेदारी का इदराक करें कि वो कितनी मशहूर हैं, उनको कितना फॉलो किया जाता है और समझें कि ये रवैया गलत है और एक पोस्ट के जरिए अपने मद्दाहों को हिदायत दें कि वो इस तरह का बर्ताव ना करें। बिल्कुल एग्जैक्टली क्योंकि हानिया की एक आप ये कहें कि फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको सब जानते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जब आप एक नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ख़ुद को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इससे आपकी किसी भी हरकत से एक कोई ना कोई मैसेज जा रहा होता है। तो ये हानिया की साइड से एक मैसेज ही जाना था, लेकिन जिस तरह से वो ख़ुद को एंजॉय कर रही हैं, अपना लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, लेकिन ये तरीका कार गलत है जिसके ऊपर तनकीद भी हो रही है। खैर होप्सो के हानिया समझ जाएंगी। खैर आगे बढ़ते हैं और आज है 12 तारीख है, आज 12 तारीख है और 13 और 14 तारीख 14 अगस्त आने वाली है, बस 2 दिन बाकी है। बिल्कुल। तो जी जश्न आज़ादी के मौके पर पुरअमन माहौल बरकरार रखना और तफरीही मकामात जैसे कि मरी हो गया, उसमें 12 से लेकर 14 अगस्त तक यानी कि आज से लेकर 14 अगस्त तक दफ़ा 144 नाफिज करने का फैसला किया गया है। और पाकिस्तान का जश्न आज़ादी हर साल की तरह 14 अगस्त को पूरे मुल्क में जोशो खरोश से मनाया जाता है। और उससे पहले भी आपको पता है कि सड़कों पर एक रश होती है, बैचेस वगैरह के स्टॉल्स लग जाते हैं और जश्न आज़ादी के मौके पर लोगों की एक बड़ी तादाद तफरीही मकामात का भी रुख कर लेती है। और मुल्क के फेमस तफरीही मकामात जिनमें मरी है और भी बहुत सारी जगह हैं, इस बार अमन अमान बरकरार रखने के लिए 12 से 14 अगस्त तक दफ़ा 144 नाफिज करने का फैसला किया गया है। और ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मरी में दफ़ा 144 का नफाज का फैसला इसलिए किया गया है ताकि अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनज़र रख कर किया गया है। और 14 अगस्त को इस पाबंदी से फैमिलीज़ को इस्तिस्ना हासिल होगा और उन्हें माल रोड पर दाखिले की इजाज़त होगी। लेकिन यह है कि फैमिलीज़ वाले तो इस तरह की ऊट पटांग हरकतें नहीं करते जिस तरह से बाकी लोग करते हैं, बाइक पे व्हीलिंग हो रही है या फिर दीगर जो अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होती हैं। बिल्कुल ऐसी ख़वातीन वज़ात, ये जो 14 अगस्त वाले दिन हम आज़ादी मनाते हैं, इस तरह की आज़ादी के लिए ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था कि हम मोटरसाइकिल पे वन व्हीलिंग करेंगे और वो जो उसकी आवाज़ होगी वो पूरे मोहल्ले को जगा देगी। फिर कोई मोटरसाइकिल के ऊपर मछली बना होता है, उसके बाद माल रोड की मैं पर्सनली बात करूँ तो वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा हुल्लड़बाजी होती है, कभी एक नारा लगता है, कभी दूसरा नारा लगता है, कभी एक तरफ से एक चीज़ उठती है, वो दूसरा नौजवान उसको कैच करता है, इस तरह की हुल्लड़बाजी होती है। और इससे बचने के लिए इस तरह का फैसला किया और ये अच्छा फैसला है। कम से कम फैमिलीज जाएंगी, फैमिलीज एंजॉय करेंगी और अच्छे से अपना 14 अगस्त मनाएंगी। अब आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही अच्छी खबर है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से, उसके हवाले से आपको बताना है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन PFF ने तारीख में पहली बार बॉयज़ टीम के साथ खातून मैनेजर को तैनात कर दिया। PFF ने उरूज सोहेल बट को पाकिस्तान अंडर 17 फुटबॉल टीम का मैनेजर मुकर्रर किया है। उरूज सोहेल बट PFF में बतौर सेफ गार्डिंग ऑफिसर काम कर रही थी, जबकि वो फीफा और AFC की सनद याफ्ता सेफ गार्डिंग ऑफिसर हैं। PFF ने यह कदम फीफा की हर किसी को यकसा मौके देने की पॉलिसी के तहत उठाया है और वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान अंडर 17 फुटबॉल टीम ब्रह्मा साल सेफ गेम्स चैंपियनशिप और एशियन क्वालिफायर में हिस्सा लेगी और अल्लाह करे कि
जिस तरह से हमने एक खातून को मैनेजर बनाया, इसी तरह से हमारी फुटबॉल टीम परफॉर्म भी करे और कुछ अच्छी खबरें भी लेके आए। एग्जैक्टली, ये फॉर द फर्स्ट टाइम है कि किसी फीमेल को इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इससे क्या है कि एक तो आपकी वो ट्रेडिशनल जो रवायात होती हैं वो ख़त्म हो उससे गई, थोड़ा सा हटेंगे हम। दूसरा ये है कि एक आपका जेंडर बैलेंस इक्वलिटी हो गई है उस हवाले से भी, ताकि लीडरशिप रोल्स जो हैं वो ख़वातीन को भी मिलने चाहिए, ताकि वो एक इक्वलिटी बेस का जो फ़र्क होता है वो ख़त्म किया जा सके। खैर, अब जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो निभाएंगी तो इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और लाहौर लिए चलते हैं, जहां से आपको खुशखबरी देने वाली हूँ मैं। वो ये है कि लाहौरियों के लिए खुशखबरी ये है कि चिड़ियाघर और सफारी ज़ू के लिए 12 ज़राफ़े दरामद करने का फैसला किया है, जो कि जनूबी अफ्रीका से ज़राफ़ों की बड़ी खेप इसी माह पाकिस्तान पहुँचने का इम्कान भी है। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स पंजाब के डायरेक्टर प्रोजेक्ट मुदस्सर हसन ने यह बताया कि 12 ज़राफ़े दरामद किए जा रहे हैं, जिनमें 9 लाहौर सफारी ज़ू और 3 लाहौर चिड़ियाघर में रखे जाएंगे। और ये ज़राफ़े खुसूसी इंतज़ामात के तहत बज़रिया फ़ज़ाई रास्ता लाहौर पहुंचेंगे। और मुदस्सिर हसन ने यह भी बताया कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद ज़राफ़ों को करंतना में रखा जाएगा, जहां कम से कम 15 दिन से 1 माह तक उनका मुकम्मल तिबी मुआयना होगा और उनकी देखभाल भी की जाएगी। सेहतयाबी की रिपोर्ट के बाद ही उन्हें आवाम के लिए नुमाइश में लाया जाएगा। और वाइल्ड लाइफ ये भी बता रही है कि महकमा जो है उनका कि ज़राफ़ों की आमद के लिए तमाम बैनुल-अक़वामी और कौमी हिफाजती कवायद व ज़वाबित पर अमल किया जा रहा है, ताकि जितने भी जानवर हैं उनकी फलाह बहबूद यकीनी बनाया जा सके। और आपको ये भी याद हो कि 2018 में भी लाहौर चिड़ियाघर में 3 ज़राफ़े लाए गए थे, जिनमें से 2 की अमवात भी हो चुकी थी। इसी वजह से अब उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेहतयाबी के हवाले से इस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। और जो एक खबर आपने बताई गज़ल, कि अब उनको क्वारंटीन किया जाएगा तकरीबन 15 दिन के लिए। और उस क्वारंटीन का फ़ायदा ये होगा कि एक तो वो दूसरे माहौल से, जो बाहर का माहौल है उससे अलग होंगे, एक सेफ माहौल में होंगे। उसके बाद उनकी जो कंडीशन है मेडिकली उसको एग्जामिन किया जाएगा, और आया कि वो साउथ अफ्रीका से यहाँ पे पहुँचे हैं, उनकी कुछ जीनियात में तब्दीली आई या नहीं आई, उनकी कोई बीमारी तो नहीं लग गई। सो ये तमाम तर चीज़ें करने के बाद जब उनको पार्क में पेश किया जाएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ज़राफ़े पिछले ज़राफ़ों की तरह, जिस तरह वो आप कह रही हैं कि 2 की अमवात होगी, उस तरह वाला काम यहाँ पे नहीं होगा। और ये लॉन्ग लास्टिंग भी होगा और आवाम के लिए काफ़ी अर्सा ये अपने, क्योंकि देखे ना, इंसान भी जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उसको पानी इफेक्ट करता है, वो नहीं स्टेबल हो सकता। तो ज़ाहिर है 2-3 दिन तो जुकाम ही नहीं जाता। हाँ एग्जैक्टली, पेट खराब रहता है या कुछ भी इस तरह के मामलात हो जाते हैं गड़बड़। तो अब ज़ाहिर है जानवर हैं तो वो उधर से यहाँ आएंगे पाकिस्तान में, तो उनकी सेहतयाबी के बाद ही उनको पब्लिक के लिए पेश किया जाएगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन हज़रात, ज़राफ़े देखने आप ज़रूर जाइएगा। और जब ये ज़राफ़े पहुँच आएंगे लाहौर में तो हम इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। और जब ये बिल्कुल ज़ू में पहुंचेंगे तब भी हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से ज़राफ़ों को देखना है वहाँ पे जाके अपनी देखभाल के साथ साथ। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको एक ज़बरदस्त स्टोरी बतानी है। आजकल डिजिटल दौर है और जहाँ पे स्क्रीन्स और कीबोर्ड्स ने कागज़ और कलम की जगह ले ली है, वहाँ पे खुशखती का फ़न आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। ऐसे में केपी का एक कम उम्र लड़का अपनी बेमिसाल लिखाई के साथ सामने आया है, जिसने देखने वालों को हैरान कर दिया। ये लड़का अल्फाज को इस महारत से कागज पर उतारता है कि हर हर्फ यकसां और बेऐब दिखाई देता है, और इसकी लिखाई इतनी हमवार और साफ है कि लोग इसे देखकर कहते हैं ये तो जैसे प्रिंट किया हो। ये कमाल सबसे पहले एक वायरल इंस्टाग्राम वीडियो में सामने आया, जो देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुंची। और सोशल मीडिया सारिफिन ने इस लिखाई को प्योर आर्ट और एक शाहकार करार दिया, और कई सारिफिन ने इसमें झलकती मेहनत, सब्र और लगन को सराहते हुए कहा कि एक काबिलियत की एक आला मिसाल है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और आपको पता है कि जब भी आपके एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो उसमें आपकी राइटिंग कितनी मैटर करती है। मतलब एक ज़माना हुआ करता था जब हम खुद खुशखतियाँ लिखते थे, हमारी मदर्स ला के हमें तो देती तख्ती लिखते थे, तख्ती भी लिखते थे एग्जैक्टली चौक के साथ। हाँ मैंने भी लिखी हुई है। और अब ये है कि बच्चों में वो रुझान ही ख़त्म हो गया है। बस ठीक है, जिस तरह की भी गंदी मंदी राइटिंग है वो आप कॉपीज पर लिखें और वेल एंड गुड उनको लगता है। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो बहुत लाइक होते हैं, लेकिन वो अपनी राइटिंग की वजह से मार खा जाते हैं। तो इसलिए आपने राइटिंग पर बहुत तवज्जो देनी है। और जिस तरह से आपने इन बच्चों की बात की कि ये जिस तरह से लिख रहे हैं और इस तरह से लगता है प्रिंट है, तो ये एक मिसाल है आपके सामने कि कितना उन्होंने राइटिंग पे वर्क किया है। तो जितना आप अपनी राइटिंग पे तवज्जो देंगे, वर्क करेंगे, खुशखतियाँ लिखेंगे, क्योंकि अभी भी मार्केट में मौजूद है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में मौजूद नहीं है, लेकर आएँ, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद ही आप राइटिंग। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह का दौर चल रहा है, आप कीबोर्ड
कीबोर्ड का इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर रहे हैं। लिटरली मैं आपको बताऊं कि मुझे Handwriting खुद नहीं ना लिखने में अब परेशानी होती है कि कहाँ पे आप कॉपी खोलेंगे और लिखेंगे। सो ये आर्ट, मेरा ख्याल है कि अब लिखना भी ना आने वाले ज़माने में सिर्फ लिखना, उर्दू लिखना या इंग्लिश लिखना, ये भी एक आर्ट हो जाएगा। लोगों को आदत पड़ जाएगी हम मोबाइल में लिख लेंगे और वो हाथ से लिखना बहुत मुश्किल होगा। आप ये कहें कि अब तो ये रुझान खत्म ही हो गया, जिससे छोटे से बच्चे से भी बात करो, हाँ मैं नोट पैड पे नोट कर लेता हूँ, बात ही खत्म। और पेपर में क्या लिखेंगे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो राइटिंग पर आपने तवज्जो देनी है। खैर आगे बढ़ते हैं और आप 10 किस्म की खबर देते हैं। खैर ज़बरदस्त तो नहीं है जिनके साथ ये वाकया पेश हुआ है, लेकिन आप कुछ इसमें ऐसे फैक्ट्स हैं जो सुनकर हैरान हो जाएंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे की कीमती घड़ी चोरी हो गई है और यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी की बार्सिलोना मौजूदगी के दौरान कीमती घड़ी छीन ली गई, जिसकी मालियत जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। मालियत में आपको थोड़ा सा जाके ना एंड में बताऊंगी, पहले आप स्टोरी सुन लें। इस हवाले से बार्सिलोना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मैंने ये घड़ी 12 या 13 साल कबल सस्ते दौर में खरीदी थी और जाहिर है सोने के नर्ख बढ़ने के बाद घड़ी की कीमत में भी इजाफा हो गया, उसकी डिमांड भी ज़्यादा हो गई। लेकिन उन्होंने कहा कि वैसे तो सोना पहनना मर्द पर हराम है, मगर सफ़र में सोना साथ रख लेना चाहिए क्योंकि कहीं भी कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती है तो फिर आपको सोना फरोख्त करना पड़ जाता है। ठीक है जी। और कादिर साहब के पूरा लेक्चर दे दिया उन्होंने। बिल्कुल। और घड़ी मेरे हाथ में मौजूद थी और चोरों ने मेरे मेज़बान की और मेरी गाड़ी छीन ली। उनका ये भी कहना है कि हम लोग अहले खाना के साथ थे, लेकिन शुक्र है कि हमारी जान महफूज रही है। और ये भी आपको बता दें कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अब्दुल कादिर गिलानी बार्सिलोना में सैर व तफरी के लिए मौजूद है इस वक्त, और उनके पास जो मौजूद घड़ी है, अब मैं उसकी आपको मालियत बताने वाली हूँ, ज़रा दिल थाम लीजिए। उनकी जो कीमत है वो 56,000 यूरो थी, जो कि पाकिस्तानी करेंसी लगभग बनती है 1,85,00,000। वैसे जिस चोर ने ये घड़ी चोरी की है उसकी तो चांदी होगी, लेकिन 1,85,00,000 रुपए नुकसान हुआ है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे का, और उन्होंने सस्ते दौर में खरीदी थी, 13 साल इस्तेमाल भी किया। वो क्या कहते हैं ये जरा उनको भी सुन लेते हैं। जब मैंने खरीदी थी तो उस वक्त उसकी जो मालियत थी, आज वो उसके 3 गुना। गोल्ड जो है वो मर्द पे हराम है, लेकिन एक सुन्नत है कि जब आप सफर पे निकलो तो आप सोने की चीज को साथ रखो। यहाँ पे जो हमारे मेजबान है इनकी भी घड़ी छीनी, मेरी भी छीनी। माशाल्लाह वो पूरी कीमत भी उसकी बता रहे हैं। उसके बाद वो बता रहे हैं कि मर्द के ऊपर, अच्छा मर्द के ऊपर सोना हराम है, लेकिन उसके बावजूद भी गिलानी साहब ने ये तकरीबन 13 साल ये सोना पहना है। खैर वो अलग बात है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इनकी ये जो घड़ी है ये जल्द से जल्द इनको वापस मिल जाए, क्योंकि 1,56,00,000 रुपए का नुकसान किसी भी शख्स के लिए एक बड़ा नुकसान है और इसका जल्द अज जल्द सुराग लगना चाहिए। ख़वातीन वज़ात, ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।